हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और जब भी हम बात करते हैं इस जर्नी की, तो इस जर्नी में आते हैं बहुत सारे एंट्रेंसेस, कैट, जैट, एनमेट, बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं और इन्हीं सभी एंट्रेंसेस में हमें होता है कन्फ्यूजन। इसीलिए शिक्षा नर्ड की टीम आ पहुंची है जीमैक के हेडक्वार्टर्स में, जो देश के बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस को कंडक्ट करते हैं, जिसमें से एक एंट्रेंस है एनमेट एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एनमेट एंट्रेंस के बारे में और देने वाले हैं बहुत सारी जानकारी इस एंट्रेंस के बारे में, जो आपको इस सफ़र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। 2026 स्टार्ट हो चुका है, कई सारे एंट्रेंसेस आ रहे हैं और आप सभी प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, जिनमें से एक एंट्रेंस है एनमेट। काफ़ी सारे बच्चे एंट्रेंस देते हैं अपनी मैनेजमेंट जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हम आ पहुंचे हैं एनमेट के हेडक्वार्टर्स में, यानी कि हम बात कर रहे हैं जीमैक की, जहां से देश के काफ़ी बड़े बड़े एंट्रेंसेस कंडक्ट कराए जाते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं गौरव सर। गौरव सर, थैंक यू सो मच। हमारे बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वरुण। तो आज की वीडियो हम शुरुआत कर रहे हैं और दे रहे हैं आपको काफ़ी सारी जानकारी। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए अगर आप प्लान कर रहे हैं एनमेट देने का। सर, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि जो एनमेट है वो सिर्फ एनएम आईएमएस के लिए दिया जाता है, कोई और कॉलेज से टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो सर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? तो एनमैट एक्चुअली मल्टी स्कूल एग्ज़ाम है। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा बिकॉज ये क्वेश्चन आता है अक्सर। एनमैट एनएमआईएमएस का एग्ज़ाम होता था पहले, लेकिन 2015 में 2015 में हमने एनमैट एग्ज़ाम एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी से एक्वायर कर लिया, यानी जीमैक एज अ कंपनी हमने एनमैट एग्ज़ाम एक्वायर कर लिया। और वो इसलिए किया क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक इंडिया स्पेसिफिक टेस्ट भी चाहिए था। तो एनमैट इज़ फोकस्ड ओनली फॉर इंडियन स्कूल्स, और आज की डेट में एनएमआईएमएस के अलावा 50 से ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एनमैट यूज़ करते हैं। सम ऑफ द लीडिंग वंस आर फॉर एग्जांपल केजे सोमाया, टैपमी, जेवियर यूनिवर्सिटी, एमआईएसबी बकोनी, दे आर यूजिंग एनमैट। तो एनमैट बहुत ही पॉपुलर हो गया है इंडियन एमबीए प्रोग्राम्स के साथ। सर, जब भी हम बात करते हैं एंट्रेंसेस की, तो कैट का जिक्र होता है, जैट का जिक्र होता है, एनमेट का क्या एडवांटेज रहने वाला है? बिकॉज कई बार बच्चों को लगता है कि यार इतने सारे एंट्रेंस देने क्यों हैं, और क्यों ये एंट्रेंस देना जरूरी है आपके हिसाब से? बहुत ही फेयर क्वेश्चन है वरुण, और ये मैं समझाता हूँ कि एनमैट का एडवांटेज क्या है। पहली बात तो एनमैट इज़ अ इंडियन टेस्ट, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो सेम है मोर और लेस एज द अदर इंडियन टेस्ट। वो कैट सैट सब मिलते जुलती प्राइसिंग है। इट इज़ इंडियन लोकल प्राइसिंग। दूसरा एडवांटेज, अगर आप नंबर्स देखें, अब एक स्कूल है, लेट्स गिव एन एग्जांपल कि कोई एक मुंबई का स्कूल है जो कैट भी लेता हो, जैट भी लेता हो, एनमैट भी लेता हो। एनमैट को क्या एडवांटेज मिलता है? ओवरऑल नंबर्स। कैट में 3 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं, जैट में शायद 1.25 से 1.5 लाख लिखते होंगे, और भी कुछ इंडियन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं विच लाखों में लोग लिखते हैं। राइट। एनमैट ऑन द अदर हैंड, अराउंड 75,000 कैंडिडेट्स राइट द एनमैट। काफ़ी कम नंबर है। कम नंबर है बिकॉज इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन विच क्वालिटी स्कूल्स यू आर गोइंग टू। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि जो स्टूडेंट का परसेंटाइल होता है, जो कि सारे स्कूल्स देखते हैं फॉर एडमिशन, दैट परसेंटाइल यू स्टैंड अ बेटर चांस जब आप किसी और के साथ compete कर रहे हैं जिसने कोई और एंट्रेंस एग्जाम लिखा हो। तो वरुण ने अप्लाई किया उसी कॉलेज में और गौरव ने भी अप्लाई किया। गौरव का एनमैट स्कोर है, तो गौरव का जो परसेंटाइल होगा दैट वुड बी, इट इज़ ईजियर टू गेट अ मच हायर परसेंटाइल एज कंपेयर टू दी अदर पर्सन हुज रिटन एन एग्जाम जिसमें लाखों लोगों ने लिखा है। बिकॉज आप समझ रहे हैं ना, जितने ज़्यादा लोग लिखेंगे उतना आपका परसेंटाइल लोअर होगा वर्सेज एनमैट वे यू स्टैंड अ बेटर चांस। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज एनमैट ऑफर करता है कि एक तो इंडियन प्राइसिंग है, 50 से ज़्यादा स्कूल्स यूज़ करते हैं, और एक और चीज़, अनलाइक कैट जैट जो साल में आप सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, एनमैट आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। तो अगर आपने पहली बार अच्छा नहीं किया, आप सेकंड टाइम रिपीट कर सकते हैं। सेकंड परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छा हो, आप थर्ड टाइम लिख सकते हैं विद इन दैट सेम विंडो ऑफ टेस्टिंग। ये बाकी एग्जाम्स में अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। और जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो बच्चा दे सकता है। यस। ओके सर, एनमेट कई सारे बच्चे देने वाले हैं, आई एम श्योर, और इन बच्चों को पता नहीं होता कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में जो मिस कर जाते हैं दिमाग में। तो सर, कोई पॉइंट आप बताना चाहें जो बच्चों को पता रहना चाहिए पहले से पहले जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। पहली बात तो जो इस साल का जो रजिस्ट्रेशन विंडो है हमने एक्सटेंड किया हुआ है अप टू 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर तक द विंडो विल रिमेन ओपन, सो इट इज़ नॉट लेट, यू कैन स्टिल रजिस्टर फॉर द एनमैट एग्जाम। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि हमने लास्ट ईयर से
सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सेंटर मोड रखा है। हम इसके पहले ऑनलाइन भी ऑफर करते थे, बट एनमैट इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। अब एनमैट लेने के लिए आपको टेस्ट सेंटर ही जाना होगा। ऑफलाइन हो गया जो बिल्कुल, इट्स ऑल ऑफलाइन। ओके, So no more online testing from home. You have to test at a test center. Of course, it is only computer based. Test computer based है। और NMAT सिर्फ इकलौता ऐसा इंडियन एग्जाम है जो कि कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम भी है। NMAT इज अ कंप्यूटर अडेप्टिव एग्जाम, सो इट इज अ बेटर एक्सपीरियंस। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जरूर ध्यान रखें कि आपके जो भी ID प्रूफ्स वगैरह आपने सबमिट किया है, यू कैरी द ओरिजिनल टू द टेस्ट सेंटर एंड ऑफ कोर्स यू प्रिपेयर वेल। So these are few tips that I wanted to share. ओके सर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेगमेंट का। सर मुझे तो पता है कि एनमैट के पीछे एक बहुत बड़ी संस्था है। सर जीमैक के बारे में थोड़ा बताइए। ज़रूर। GMAC का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। ओके, ऑलमोस्ट आई थिंक 70 साल से ज़्यादा हमारा वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर टेस्ट विच इज़ कॉल्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन टेस्टिंग फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन इज़ द GMAT एग्जाम। आई थिंक GMAT के बारे में सबने सुना हुआ होगा। तो GMAC is the owner and administrator of the GMAT exam and the NMAT exam as well. तो जीमैट भी जीमैक ही करवाता है? जी बिल्कुल, Okay. बिल्कुल। तो ये हमारी लेगेसी है कि GMAT तो है ही, एंड इंडिया में ऑफ कोर्स NMAT एग्जाम है जो हमने एक्वायर किया था 2015 में। सो वी एडमिनिस्टर, वी ओन बोथ दिस एग्जाम्स, एंड NMAT का जो स्टैंडर्ड है दैट इज कंपेरेबल टू द GMAT। सो वी, while it is an India exam, it is a make in India exam. It is international. It is comparable to an international exam like the GMAT, and NMAT बहुत सक्सेसफुली चल रहा है पिछले 10 साल से। इंडिया में 50 से ज़्यादा कॉलेजेस स्कूल्स यूज़ करती हैं, एंड ओवर 70,000 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए हर साल अप्लाई करते हैं और अपीयर करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज ये एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर सेगमेंट 2 है हमारे मिथ्स को लेके, और एनमेट को लेके काफ़ी सारे मिथ्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा मिथ है कि जो होम बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है आपका वो काफ़ी इजी रहता है, जो सेंटर पे जाके बच्चा एंट्रेंस देता है। नहीं, ये तो हमने बंदी कर दिया है Right, ये वरुण। तो बंदी कर दिया। लास्ट ईयर से ही हमने ऑनलाइन जो टेस्टिंग हो रहा था वेयर यू कैन टेस्ट फ्रॉम योर होम, Okay. वी हैव डिसकंटिन्यूड दैट कंप्लीटली। तो अब जो NMAT एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में टेस्ट सेंटर में ही अवेलेबल है, ओनली इन ऑफलाइन मोड। और सर कितने सेंटर्स होने वाले हैं? इंडिया में वी हैव मोर देन 50 सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो मल्टीपल सेंटर्स हैं, उसमें कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता है कैंडिडेट्स को। और सिर्फ मेट्रोज में ही नहीं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सारे टाइप के सिटीज़ में हमने सेंटर्स खोले हुए हैं। ओके सर, दूसरा मिथ बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि एनमेट आप तभी दे सकते हो जब आपने NMIMS में अप्लाई किया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। NMAT is a multi-school exam available with more than 50 Indian schools are using the NMAT. So it is multi-school. It is not only for NMIMS. NMIMS University uses NMAT exclusively. वो सिर्फ और सिर्फ NMAT को ही यूज़ करते हैं। बट उनके अलावा और भी कई ऐसे लीडिंग इंडियन स्कूल्स, B schools हैं like KJ Somaya, TAPMI, Xavier University, Bocconi, who are using the NMAT for their programs. सर एक बहुत बड़ा मिथ है जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि एनमेट कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहता है बाकी एंट्रेंसेस से। मैं ये कहना चाहूँगा वरुण, कोई भी एग्ज़ाम ईजी या डिफ़िकल्ट नहीं होता। एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट ओनली वन थिंग, अबाउट प्रिपरेशन राइट एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए ईजियर होगा वो एग्ज़ाम लिखना। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन आप टेस्ट सेंटर पे जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, दैट डे यू आर नेचुरली मोर नर्वस, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। सो इट इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर a lot, and that way you can crack any exam. And as far as NMAT is concerned, it has got a reasonable difficulty level. That is why it is accepted by some of the leading business schools in India. सर एक ये भी काफ़ी बड़ा मिथ है कि एनमेट स्कोर्स कुछ ही महीनों में एक्सपायर हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। NMAT score is valid for the full year. ओके, तो कंप्लीट फुल ईयर वैलिड रहने वाला है। और ये सारे जितने मिथ्स लिए हैं उस पर सर ने आपको क्लैरिटी दे दिया। आई होप अब आप क्लियर हैं इस पर। सर थर्ड सेगमेंट है हमारा स्टूडेंट पूछता है, और स्टूडेंट बहुत कुछ पूछता है, जिसमें से पहला सवाल है कि ये जो एंट्रेंस है उसका आइडल टाइम कौन सा रहता है देने का, कौन किस टाइम पे बच्चे को एंट्रेंस देना चाहिए, और सर कितना टाइम इसकी प्रिपरेशन के लिए माना जाता है? देखिए, इसके लिए पहले तो मैं ये एड्रेस करता हूँ कि कब लिखना चाहिए आपको NMAT। सो NMAT इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो अपना अंडरग्रेड कर रहे हैं। प्री फाइनल ईयर भी लिखते हैं जस्ट टू प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज़ गुड कि अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप प्री फाइनल ईयर में भी लिख लीजिए। बट ज़्यादातर फाइनल ईयर में लोग लिखते हैं। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो लिखते हैं, बिकॉज फॉर MBA एंड टू दीज प्रोग्राम्स मोस्ट ऑफ देम आर प्री एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं वाइल वर्किंग दे राइट द एग्जाम। एज फार एज प्रिपरेशन टाइम इज़ कंसर्न, आई थिंक अगर आप 1 से 1.5 घंटा लगा सकते हैं डेली NMAT के प्रिपेयर करने के लिए,
तो नॉर्मली 100 घंटे का हम बोलते हैं 100 आवर्स. Okay. So anything between 2.5-3 months is more than sufficient. और as far as prep material is concerned, मैं ये भी बता दूं, सारा prep material available है for the NMAT on our website. आप हमारे वेबसाइट जाएं, वहाँ पे सब कुछ available है, including official guide. Oh, okay. So it is available for students to prepare. सर ऑफलाइन सेंटर पे अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई ग्लिच आता है, कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो किस तरीके से हम इसे ठीक करते हैं? इफ देयर इज एनी ग्लिच या कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे तरफ से है, टेस्ट सेंटर में प्रॉब्लम है कंप्यूटर के साथ या कोई भी और इशू हुआ, तो वो टेस्ट कैंसिल हो जाता है एंड हम इमीडिएटली स्टूडेंट को एक ऑल्टरनेट स्लॉट ऑफर करते हैं एज पर द स्टूडेंट्स कन्वीनियंस वेयर दे कैन रीअपियर. सर ये सवाल बहुत बच्चों ने पूछा है कि अगर हमारा स्कोर पहला हम अच्छा नहीं ले पा रहे हैं और अच्छा स्कोर नहीं आया पहले अटेम्प्ट के बाद, तो कितने टाइम के बाद हम दूसरे अटेम्प्ट के लिए जा सकते हैं? सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स 3 बार लिख सकते हैं विद इन द टेस्टिंग विंडो. 3 अटेम्प्ट का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है और 15 दिन का गैप होना चाहिए. तो अगर आपने आज लिखा है टेस्ट, तो आफ्टर 15 डेज आप दोबारा रीअपियर हो सकते हैं एग्जाम के लिए. सो 3 टाइम्स विद इन द विंडो यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम. गौरव सर, लास्टली हम आपसे एक एडवाइस ज़रूर लेंगे और एक गोल्डन एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास हम आए हेडक्वार्टर्स में आज आपसे पूछने, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर आप बच्चों? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो NMAT एग्ज़ाम है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर सीरियस अबाउट MBA प्रोग्राम. और टॉप स्कूल्स लेती हैं. NMIMS यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली NMAT यूज़ करता है. तो अगर आपको NMIMS यूनिवर्सिटी का परस्यू करना है कोई भी कैंपस, तो NMAT ही लिखना होगा. NMIMS यूनिवर्सिटी के अलावा देर आर सम वेरी गुड बी स्कूल्स. आई नेम्ड अ फ्यू ऑफ देम, बट जैसे KJ सोमाया हो गया, टैपमी, SP जैन ग्लोबल, जेवियर यूनिवर्सिटी, मुंजाल यूनिवर्सिटी. देर आर लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो NMAT यूज़ करते हैं. और स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि वो एंड ऑफ द डे उनको चाहिए क्या. प्रिपरेशन टाइम मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2-2.5 महीना आपको कम से कम लगाना होगा NMAT के लिए. एंड NMAT का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अनलाइक अदर इंडियन एग्जाम्स, आप इसको 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो यू कैन रीअपियर. और इसके अलावा हम एक एडिशनल विंडो भी देते हैं, जो मैंने समझाया था, जनवरी में होगा आफ्टर कैट रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. अगर आपका कैट रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो आप NMAT लिख के किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे कैट GMAT दोनों, कैट NMAT दोनों यूज़ होता है. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग द NMAT एंड माई एडवाइस टू स्टूडेंट्स. तो ये सभी एडवाइसेस का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि 2026 में आपका जो सपना है ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे तक का, वो सपना ज़रूर पूरा होगा. और यही हम चाहते थे, इसलिए हम आए थे आज GMAC में और हमने बातें की सर के साथ, लिए बहुत सारे सवालों के जवाब. आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहने वाला है. जहां भी आप एडमिशन लें, वहीं से बेहतरीन प्लेसमेंट लेते हुए आगे बढ़े, यही हमारी मनोकामना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. बेस्ट ऑफ लक.